आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खबरें। महाराष्ट्र और झारखंड में असेंबली इंतखाबात की चुनाव मुहिम में तेजी आ गई है। वजीर आजम और बीजेपी के सरकर्दा लीडर नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में 2 रैलियों से खिताब करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज सुबह नई दिल्ली में मरकजी विजिलेंस कमीशन की विजिलेंस बेदारी हफ्ते की तकरीब से खिताब करने वाली हैं। 4 रोजा छठ पूजा तकरीबात मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तुलू होते हुए सूरज को अर्घ देने के साथ इख्तिताम पजीर हो गई हैं। भारतीय रेलवेज त्योहारों के बाद लोगों के वापस आने में सहूलत पैदा करने के लिए 500 से ज्यादा खुसूसी रेलगाड़ियां चलाएगा। वजीर खारजा एस जयशंकर आज सिंगापुर में दानिश्वरों के आसियान भारत नेटवर्क की 8वीं गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। और क्रिकेट में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 4 T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज शाम डरबन में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम और बीजेपी के सरकर्दा लीडर नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में अवामी जलसों से खिताब करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम ने कहा कि वो धुले और नाशिक में अवामी जलसों में शिरकत करके अवाम का आशीर्वाद हासिल करेंगे। जनाब मोदी ने यह एतमाद जाहिर किया कि रियासत के अवाम असेंबली इंतखाबात में कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA की शानदार कामयाबी को यकीनी बनाएंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। जनाब मोदी की पहली रैली आज शिमाली महाराष्ट्र में धोले के मकाम पर दिन में 12 बजे के आसपास होगी। इसके बाद जनाब मोदी नाशिक में एक जलसयाम से खिताब करेंगे। इधर रियासत के वजीर आला और शिवसेना के लीडर एकनाथ शिंदे धाराशिव में महायुति उम्मीदवारों की हिमायत में चुनाव मुहिम में शामिल होंगे। नायब वजीर आला और एनसीपी के सदर अजीत पवार पुणे और पिंपरी में इंतखाबी मुहिम में शामिल होंगे। MNS के सरबरा राज ठाकरे गुहागार में इंतखाबी मुहिम में शरीक होंगे। NCP SP के सरबरा शरद पवार परभनी और वर्धा में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। इधर शिवसेना UBT ने कल मुंबई में अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। झारखंड में आइंदा असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए NDA और INDIA दोनों के रहनुमा मुख्तलिफ इलाकों में रैलियां कर रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी लोहरदगा और सिमडेगा में रैलियों से खिताब करेंगे। NDA उम्मीदवारों के हक में वोट मांगने के लिए बीजेपी के सीनियर रहनुमा और मरकजी वजीर गिरिराज सिंह जमशेदपुर और सरायकेला खरसावां में रैलियों से खिताब करेंगे। दूसरी जानिब बीजेपी झारखंड असेंबली के चुनाव इंचार्ज शिवराज सिंह चौहान मनोहरपुर और जगन्नाथपुर असेंबली हलकों में इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। वजीर आला हेमंत सोरेन कांग्रेस RJD AJSU और बाएं बाजू पार्टियों के रहनुमा भी रियासत भर में रैलियां कर रहे हैं। यहां 81 रुकनी असेंबली के लिए इस माह की 13 और 20 तारीख को वोट डाले जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। असेंबली हलकों से मुताल्लिक हमारी सीरीज में आज हम झारखंड के मशक़ी सिंहभूम जिले की जमशेदपुर ईस्ट असेंबली सीट का अहाता करेंगे। जमशेदपुर ईस्ट में पहले मरहले के तहत इस माह की 13 तारीख को वोट डाले जाएंगे। पेश है एक रिपोर्ट। अपोजिशन बीजेपी ने ओडिशा के गवर्नर रघुबर दास की बहू पूर्णिमा साहू को जमशेदपुर ईस्ट सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। वो पहली मर्तबा चुनाव लड़ रही हैं। दूसरी जानिब कांग्रेस ने साबिक रुकने पार्लियामेंट अजय कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि 15 आजाद उम्मीदवारों समेत 24 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं, लेकिन असल मुकाबला बीजेपी की पूर्णिमा साहू और कांग्रेस के अजय कुमार के दरमियान है। बीजेपी की उम्मीदवार पूर्णिमा साहू को बीजेपी के 2 बागी उम्मीदवारों शिव शंकर सिंह और राजकुमार सिंह से भी सख्त मुकाबले का सामना है। इस हलके में जमीन का मालिकाना हक एक अहम मामला है, क्योंकि जमशेदपुर की अराजी टाटा के पास पट्टे पर है। बेरोजगारी और पीने के पानी की किल्लत भी वो मामले हैं जिन्हें सभी पार्टियां उठा रही हैं। अब देखना यह है कि क्या बीजेपी की पूर्णिमा साहू चुनाव में पहली मर्तबा जीत हासिल कर पाती हैं या कांग्रेस के अजय कुमार जमशेदपुर ईस्ट सीट की नुमाइंदगी करते हैं। झारखंड से के लाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान।
इंतखाबी कमीशन ने सभी सियासी पार्टियों से कहा है कि वो झारखंड में असेंबली इंतखाबात की चुनाव मुहिम के दौरान मिसाली ज़ाब्ते अमल पे सख्ती के साथ कारबंद रहें। रियासत के आला इंतखाबी अफसर रवि कुमार ने रांची में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के साथ मीटिंग की और उन्हें ये सलाह दी कि वो फर्जी वादे करके राय दहिंदगान को गुमराह करने से गुरेज करें। उन्होंने ये भी मशवरा दिया कि वो इंतखाबी रैलियों के दौरान जातियात पर हमले न करें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में मरकजी विजिलेंस कमीशन के विजिलेंस बेदारी हफ्ते की तकरीब से खिताब करेंगी। सीवीसी की जानिब से हर बरस सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश पर इस हफ्ते के दौरान विजिलेंस बेदारी हफ्ता मनाया जाता है। इस साल मुल्क की खुशहाली के लिए यकजहती के कल्चर के मौजू पर 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक विजिलेंस बेदारी हफ्ते का एहतमाम किया गया। विजिलेंस बेदारी हफ्ते के साथ साथ कमीशन 3 माह तवील तदारुकी विजिलेंस मुहिम का भी एहतमाम कर रहा है, जो 16 अगस्त 2024 से शुरू हुई थी और इस माह की 15 तारीख तक जारी रहेगी। मरकजी हुकूमत की वजारतों, महकमों और तंजीमों में इसका एहतमाम किया जा रहा है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत दहशत गर्दी से निमटने के लिए जल्द ही कौमी इंसदाद दहशत गर्दी पॉलिसी और हिकमत अमली लाएगी। कल नई दिल्ली में कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA की जानिब से मुनक्किदा 2 रोज़ा इंसदाद दहशत गर्दी कॉन्फ्रेंस में जनाब शाह ने कहा कि गुज़श्ता दहाई में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत की जानिब से सरगर्म इक़दामात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 10 बरस में दहशत गर्दी से निमटने के लिए मुल्क में एक मजबूत इको निज़ाम कायम किया गया है। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। 4 रोज़ा छठ पूजा तकरीबात मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फान। उत्तर प्रदेश में भी छठ पूजा बड़े जोश व खरोश और मजहबी अकीदत के साथ मनाई गई। पेश है एक रिपोर्ट। अकीदतमंद अपने हाथों में प्रसाद लेकर रिवायती लिबास में पानी में मजबूती के साथ खड़े रहे और उन्होंने आज सुबह तुलू होते हुए सूरज को अर्घ दी। भोजपुरी और मैथिली जबान में लोक नगमे बजते रहे, जबकि जोशो खरोश से सरशार बच्चों ने 4 रोज़ा छठ पूजा के मुकम्मल होने पर पटाखे चलाए। हजारों की तादाद में अकीदतमंद बिलखुसूस मशरक़ी हिस्से के अजला में रियासत भर के दरियाओं के किनारों और घाटों पर जमा हुए और तुलू होते आफताब की पूजा की। 4 रोज़ा तकरीब आज सुबह उस वक्त इख्तिताम को पहुंची जब अकीदतमंदों ने सूर्य देवता को अर्घ दी। कल शाम भी निहायत जोशो खरोश के साथ डूबते सूरज की पूजा की गई। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी लखनऊ में छठ पूजा में हिस्सा लिया। इंतजामिया की जानिब से घाटों पर खुसूसी बंदोबस्त किया गया है। लखनऊ से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। भारतीय रेलवेज ने छठ पूजा तकरीबात के अख्तिताम के बाद कसीर तादाद में लोगों के वापस आने के तनाजुर में 500 से ज्यादा खुसूसी रेलगाड़ियों का बंदोबस्त किया है। इनमें से 164 रेलगाड़ियां आज चलाई जा रही हैं। शिमाली रेलवे के तर्जुमान हिमांशु शेखर उपाध्याय ने आकाशवाणी न्यूज के साथ खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि रेलवे स्टेशनों से मुसाफिरों के खुश उसलूबी के साथ बाहर निकलने के लिए महकमे ने RPF और रजाकारों को उनकी रहनुमाई के लिए तैनात किया है। हमारे जो प्रमुख स्टेशन है जहां लोग आएंगे, मुख्यतः आनंद विहार तथा नई दिल्ली, यहाँ पर पैसेंजर से ट्रेन से उतरने के बाद स्मूथ फ्लो के लिए सुरक्षा बलों की, RPF कर्मियों की तथा रेल सेवकों की तैनाती की गई है तथा पूरी कोशिश है कि पैसेज क्लियर रहे और उनको हम नेविगेट कर पाएं। हमारे वॉलंटियर्स और RPF स्टाफ जगह जगह तैनात रहेंगे जो लोगों की मदद करेंगे। एक बयान में रेलवे बोर्ड ने कहा है कि समस्तीपुर, दानापुर और दीगर डिवीजनों में इजाफी रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। भारतीय रेलवेज के मुताबिक त्यौहार के दिनों में 4,581 रेलगाड़ियों के जरिए तकरीबन 65 लाख मुसाफिरों को एक मकाम से दूसरे मकाम तक पहुंचाया गया। रेलवे की वजारत ने बताया है कि 1 अक्टूबर से इस महीने की 5 तारीख के दरमियान 6 करोड़ 85 लाख से ज्यादा मुसाफिर रेलगाड़ियों के जरिए बिहार, मशरक़ी उत्तर प्रदेश और झारखंड गए। वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर आज सिंगापुर में दानिश्वरों के आसियान भारत नेटवर्क की 8वीं गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। इसका एहतमाम आसियान भारत सेंटर ऑफ ISEAS यूसुफ इसहाक इंस्टीट्यूट ने किया है। इस तकरीब से भारत और आसियान के दरमियान बढ़ते हुए इश्तराक की अक्कासी होती है।
डॉक्टर जयशंकर अपने इस दौरे में सिंगापुर के सदर, वजीर आजम और दीगर सरकर्दा रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। उनके दौरे से भारत और सिंगापुर के दरमियान मजबूत ताल्लुकात उजागर होते हैं, जिसने 1990 की दहाई की मशरकी मुल्कों से राब्ता बढ़ाने की पॉलिसी के बाद से जनूब मशरकी एशिया के साथ भारत के ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने में अहम रोल अदा किया है। जनूब मशरकी एशियाई मुल्कों की अंजुमन आसियान में इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनाई, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के सोपोर जिले में कल रात सिक्योरिटी फोर्सेज और वहां छुपे हुए दहशतगर्दों के दरमियान गोलीबारी शुरू हो गई। पानीपुरा इलाके में दहशतगर्दों के छुपे होने के बारे में खुफिया इत्तलात मौसूल हुई थीं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने हालिया हमलों के तनाजुर में अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। गुज़श्ता 48 घंटे के दौरान 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। इनमें से एक कुपवाड़ा में और दूसरा बांदीपुरा में मारा गया। गांदरबल जिले में गगनगीर के मकाम पर पिछले महीने की 20 तारीख को दहशतगर्दों ने कारकुनों के कैंप पर हमला करके 7 अफराद को हलाक कर दिया था। दिल्ली एनसीआर में हवा के मयार का इशारिया बहुत खराब के जुमरे में बरकरार है। आलूदगी की रोकथाम से मुताल्लिक मरकजी बोर्ड के मुताबिक आज सुबह कौमी राजधानी में हवा के मयार का इशारिया 384 था। भारतीय मौसमियात महकमे ने पेशगोई की है कि दिल्ली और एनसीआर में आइंदा 2 से 3 दिनों में रात और सुबह सवेरे धुआं और धुंध छाए रहने का इम्कान है। क्रिकेट में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 4 T20 बैनुल-अक़वामी मैचों की सीरीज का पहला मैच आज डरबन के किंग्समीड में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे से शुरू होगा। दूसरा T20 मैच इतवार के रोज गैकेबेरा के सेंट जॉर्ज पार्क में, जबकि तीसरा मैच सेंचुरियन में और चौथा और आखिरी मैच आइंदा हफ्ते जोहानिसबर्ग में खेला जाएगा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया अर्जुमन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी बनाया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 1 रैंक 1 पेंशन OROP स्कीम को मुल्क की खिदमत में जिंदगी वक्फ करने वाले साबिक फौजियों की हिम्मत और कुर्बानी को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि हुकूमत मुसल्लह अफवाज को मजबूत बनाने और उनकी फलाह बहबूद के लिए पुरअज़्म है। इस खबर को रोजनामा बिलाप ने पहली बड़ी खबर जबकि दीगर अखबारों ने पहले सफ़े की ज़ेली सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब, राष्ट्रीय सहारा और मिलाप समेत आज के तकरीबन सभी अखबारों ने दिल्ली में इंसदादे दहशतगर्दी कॉन्फ्रेंस 2024 शुरू होने की खबर को पेश किया है और वजीर दाखिला अमित शाह के इस बयान को नुमाया किया है कि मोदी हुकूमत मुल्क को दहशतगर्दी से पाक बनाने के लिए पुरअज़्म और हुकूमत जल्द ही दहशतगर्दी के खिलाफ पॉलिसी और हिकमत अमली लाएगी। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। महाराष्ट्र और झारखंड में असेंबली इंतखाबात की चुनाव मुहिम में तेजी आ गई है। वजीर आजम और बीजेपी के सरकर्दा लीडर नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में 2 रैलियों से खिताब करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज सुबह नई दिल्ली में मरकजी विजिलेंस कमीशन की विजिलेंस बेदारी हफ्ते की तकरीब से खिताब करने वाली हैं। 4 रोजा छठ पूजा तकरीबात मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तुलू होते हुए सूरज को अर्घ देने के साथ इख्तिताम पजीर हो गई हैं। भारतीय रेलवेज त्योहारों के बाद लोगों के वापस आने में सहूलत पैदा करने के लिए 500 से ज्यादा खुसूसी रेलगाड़ियां चलाएगा। वजीर खारजा एस जयशंकर आज सिंगापुर में दानिश्वरों के आसियान भारत नेटवर्क की 8वीं गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। और क्रिकेट में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 4 T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज शाम डरबन में खेला जाएगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।